बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है वो हमारे पास है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट बीटा, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट। हमने इसकी एक एग्जांपल की थी टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, जिसमें हमें ईच एंड एवरीथिंग गिवन था। हमें रिग्रेशन लाइन गिवन दे दी गई थी, उसमें से हमने बीटा भी फाइंड कर दिया था, अल्फा भी फाइंड कर लिया था। आपके पास जो रिग्रेशन लाइन है स्टूडेंट, वो क्या होती है? हमारे पास क्या होती है? ए प्लस बी एंड हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स नॉट, जो हमें एक्स की वैल्यूज़ फिक्स्ड गिवन होती है। एक्स नॉट इज शोइंग द फिक्स्ड वैल्यूज़। बट ये तो हमारे पास थी टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट बीटा या रिग्रेशन कोफिशिएंट, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी, हमें वैल्यूज़ गिवन थी। अब सेकेंड एग्जांपल में हम सिचुएशन देखेंगे कि अगर आपको वैल्यूज़ गिवन ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा गिवन हो, देन आप उसमें से अपने जो बीटा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस में से, वो कैसे फाइंड करोगे। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट, मैं आपको एग्जाम्पल शो करवा देती हूँ कि हमने एग्जाम्पल कौन सी शो करनी है और हमें डेटा क्या अवेलेबल है। स्टूडेंट, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हाइट एक्स एंड वेट वाई ऑफ द 12 पर्सनस आर गिवन। ठीक है। टेस्ट हाइपोथेसिस हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड हाइट एंड वेट आर इंडिपेंडेंट। यूज अल्फा, उन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन दे दिया। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तो हमारे पास कितने स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं? 6 स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट हम बनाते होते हैं हाइपोथेसिस, और आपको पता है कि हाइपोथेसिस आप जब भी बनाओगे तो वी हैव द 2 टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। एक हमारे पास क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है। एक हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस शोइंग बाय H0 एंड H1 इज शोइंग बाय H1। इसमें उन्होंने क्या है कि जो हमने हाइपोथेसिस लेने, उन्होंने खुद बता दिया बीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया कि 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई आर नॉट रिलेटेड हैं, और इसमें हमारे पास क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। अब ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन गया, जो कि उन्होंने क्वेश्चंस में गिवन दिए थे। सेकेंड जो स्टेप होता है आपके पास, उसमें हमने क्या बताना होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और इस क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने खुद दे दिया है। और वैसे भी स्टूडेंट, अगर तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक स्पेसिफिक गिवन हो इन दी क्वेश्चन, तो आपने वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन आप क्या ले लोगे? अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5, बट इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। देन हमारे पास थर्ड स्टेप्स जो आ जाता है वो होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हम अपने फार्मूला को डिस्क्राइब करते हैं। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपको पता है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हो रही है, जो कि हमारे पास क्या है? बी। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है? बी माइनस बीटा होता है एंड एस बी होता है, क्योंकि हमारे पास बीटा जो है इज इक्वल्स टू 0। अगर आप बी डिवाइडेड बाय एस बी भी लिखोगे तो ये रॉन्ग नहीं आपका होगा, बल्कि ठीक होगा। बट इसमें हमारे पास क्या होता है? वेयर हमारे पास जो एस बी का फार्मूला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास गिवन होता है, वो होता है वाई एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और इसका फार्मूला क्या है कि आपने जब लिखना है एस वाई एक्स का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ y माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n माइनस 2, जो कि आपके बार बार फार्मूला रिपीट भी कर चुके हो। देन फोर्थ स्टेप हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ जाती है? कंप्यूटेशंस आ जाती हैं, जिसमें हमने वैल्यूज़ को कंप्यूट करना होता है। अब स्टूडेंट, आपको जब रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जा रहा है, इट्स मीन कि आपने अपनी कंप्यूटेशंस कैसे सॉल्व करनी है। रिग्रेशन लाइन तो आपको फाइंड करनी ही आती है, बट मैं आपको एक बारी शो करवा देती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी कि आपने चीज़ें कैसे फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिग्रेशन लाइन को देखना होता है, जिसमें से आप बीटा एंड ईच एंड एवरीथिंग फाइंड करोगे। कैलकुलेशन में आपको शो करवा देती हूँ। स्टूडेंट्स, योर कैलकुलेशन कि आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन थी, और आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई जो है वो फाइंड किया। फिर इसी तरह आपके पास रिग्रेशन लाइन गिवन होती है, जो कि क्या होती है? a प्लस बी एक्स होती है, जहाँ से b की हमने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर ली हैं विद अवर फार्मूला के साथ। अच्छा स्टूडेंट, इसके जो कैलकुलेशन है मैंने आपको शो करवा दी है। फार्मूला आपको b का पता है, हमारे पास b का फार्मूला क्या होता है? मैं फार्मूला लिख देती हूँ, देन उसका आंसर लिख दूँगी, क्योंकि कैलकुलेशन आपने देख लिया है। समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y। देन हमारे पास क्या आ जाते हैं? एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि मैंने आपको फार्मूला शो भी करवाया। बी का जो आंसर आता है ना, वो आपके पास आएगा 5.03। आपके पास बी की वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट, हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमने बी की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ए वैल्यू। ए वैल्यू हमारे पास कैसे आ जाएगी? एक्स बार माइनस बी एक्स बार। अब स्टूडेंट, आप देखें कि वाई बार आप फाइंड कर सकते हो कि हमारे पास वाई का जो मीन है वो क्या आएगा? समेशन ऑफ
समेशन ऑफ वाई एंड डिवाइडेड बाय एन। तो जब आप इसे करोगे सॉल्व तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको सॉल्व करने से जो आपके पास ए की वैल्यू आएगी मैं वो लिख देती हूँ, आपके पास जी आ जाएगी -179.41। अब स्टूडेंट यहाँ आपने ये बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, एक्स बार आपको फाइंड करने आता है, वाई बार भी फाइंड करने आता है, आपने फाइंड करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब जो हमें रिक्वायर्ड है ना वो स्टूडेंट हमने इस फार्मूले के लिए वर्क करेंगे, हमने एस बी फाइंड करना है, बीटा में पता है 0 एंड बी हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास बी आ गया, हमने इस फार्मूले पे वर्क करना है। तो आपको मेन चीज़ क्या फाइंड करनी है, एस बी फाइंड करने के लिए आपने जो समेशन ऑफ वाई माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर, ये चीज़ मैं फाइंड कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन ऑफ वाई माइनस बी समेशन ऑफ एक्स वाई। अब स्टूडेंट यहाँ आपने जो कैलकुलेशन में वैल्यूज़ आई हुई हैं, जो हमारे पास वाई स्क्वायर है, ए समेशन ऑफ वाई है एंड बी की वैल्यू भी, ए की वैल्यू भी, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके पास अवेलेबल है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 915.60 आ जाएगा। देन हमारे पास जो सेकंड फार्मूला हमने यूज़ करना है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो आपने यहाँ के लिए यूज़ कर रहे हो कि ये चीज़ हमने अब फाइंड करनी है। ये तो हमने फाइंड कर ली ना, एन भी आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास एन होते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एन आपके पास आ गया। अब हमने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी आपके पास है एंड समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आपने जो वैल्यूज़ हैं वो जब पुट करोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगी 171.67। अब स्टूडेंट आप देखें कि इन फार्मूलाज में ये जो फार्मूला है इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर ले सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको ज़रा थोड़ा सा आगे स्टेप करवा देती हूँ ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास अब इसकी भी वैल्यू भी आ गया, ठीक है। अब इजीली आप इसमें तो पुट कर सकते हो, इसमें आप क्या पुट कर सकते हो, 915.60 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 12 - 2 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी आपके पास ये आ रही हैं अंडर रूट, टेकिंग पॉजिटिव अंडर रूट के साथ मैं ले रही हूँ, तो आपके पास वैल्यू आएगी 9.5687। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम डायरेक्टली अपने फार्मूले पे आते हैं कि हमारे पास जो हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना सारी, वो किस वजह से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं यहाँ ये जो हमने फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड दिस वन। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, यहाँ 9.5687 आपको वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ की जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं वो आपके पास क्या आ गई हैं, वो आपके पास ये आ गई हैं 171.67। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमने समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट की। जब स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 0.73 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन जो फाइंड की थी उसमें हमने क्या लिखा था, बी माइनस बीटा एंड एस बी। हमने सारा वर्क इसके लिए किया है और इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम कर रहा था वो ये चीज़ की कि इसकी कैलकुलेशन ज़रा लेंथी थी तभी हमने सॉल्व किया। अच्छा बी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, जो हमने बी फाइंड किया था वो हमारे पास है 5.03 और ये तो है ही 0 के इक्वल। देन एस बी आपके पास क्या है 0.73। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो जो टी की वैल्यू आपके पास आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 6.89 आपके पास टी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है आफ्टर कैलकुलेशन के बाद वो हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। हमने क्या फाइंड करना होता है 5th स्टेप्स में, क्रिटिकल रीजन के बताना होता है कि क्या आपका जो डेटा है वो फॉल्स कर रहे हैं इन द एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन, तो देन ही हमने कंक्लूजन फाइंड करना होता है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ आपने क्रिटिकल रीजन जो फाइंड किया बिकॉज नॉर्मल सिचुएशंस है तो आपके पास जो आएगी 0.025 एंड 10, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.23। अब कंक्लूजन हमारे पास लास्ट स्टेप जो है क्या आ जाएगा, आप देखो कि आपका जो डेटा है इट्स फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है 2.23 और यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही है वो 6.89 आ रही है। इट्स मीन फॉल्स, आपका जो वैल्यूज़ है ठीक है फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट
एच नॉट, तो हम क्या कर देंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन. सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड मे कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंस रीजंस टू से दैट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट हाइट एंड वेट्स आर रिलेटेड हैं. देन इसका मतलब ये है कि हमने नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिए और हमने रिजेक्ट कर दिया है नल हाइपोथेसिस को. आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.